नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम एसएससी जीडी के 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जो हमारा ये सेट नंबर 4 होगा। ये एक हमारा कब का आया हुआ पेपर है, तो ये हमारा 20/2/2024 के 5 PM से 6 PM वाले शिफ्ट का पेपर है। इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट लिए हुए हैं। आप जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लिए, इसलिए थोड़ा आपको क्वेश्चन छोटे दिखेंगे, तो इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। और डायरेक्ट हमने पेपर से ही क्वेश्चन को लिए हुए हैं, तो आपको इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, 3 शिफ्ट का पेपर ही डाल दिया है, ये चौथा है। इसी प्रकार जितने भी शिफ्ट के थे, आपके एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि सभी पेपरों को सॉल्यूशन करा दिया जाए, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और क्वेश्चन के टाइप भी आपको पता चल जाए। चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज क्रमशः कितना है? 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है। तो मूलधन कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको करके जाते हैं तो वहाँ पे अगर मिलता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। है बहुत आसान, लेकिन ये है कि इसका बनने का तरीका आपसे बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज कितना दिया है? तो एसआई बराबर दिया हुआ, देखिए पहला है 12,800 रुपये, ठीक है। और सीआई हमारा कितना दिया है? सीआई हमारा दिया है 14,400। तो आप लोगों से अगर टी मेथड बनती होगी तो हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक समझा देते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? 2 साल का सेम लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर हम एसआई मतलब साधारण ब्याज जो है 12,800 रुपये है, अगर इसको हम 2 से भाग दे दें तो 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल का हमारा ब्याज निकल आएगा। तो 1 साल का कितना होगा? जब इसको हम भाग देंगे तो 1 साल का आएगा। देखिए 12,800 है तो कितना हो जाएगा? 6,400। मतलब 6,400 रुपये लगने वाला है। कितना लगने वाला है? 6,400 रुपये फर्स्ट साल में लगेगा। रुकिए थोड़ा हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख के बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब देखिए 2 साल का हमारा ब्याज है कितना? मान लीजिए यहाँ फर्स्ट साल, यहाँ पर सेकंड साल। अब देखिए इसको हमने 2 से भाग दे दिया, जो हमारा कितना आ गया? 6,400। कितना आ गया? तो ये हमारा 6,400। अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर लगता है, तो अगले साल भी कितना लगेगा? 6,400 रुपये लगेगा कि नहीं लगेगा? 6,400। लेकिन सीआई क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। मतलब क्या होता है? देखिए मतलब यहाँ पर तो 2 साल दोनों सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ पर तो दोनों तो साधारण ब्याज होगा। लेकिन सीआई में क्या होगा? 1 साल इस पर ब्याज लगता है, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वही ब्याज यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? देखिए 12,800 में अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना ज़्यादा जाएगा? देखिए कितना है? तो 12,800 को 200 करिए 13,000 होगा, फिर 14,000 और 14,400, मतलब 400 1400 और 200 और मिला दीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है? कितना आ रहा है? 14 2 1600। कितने का डिफरेंस? यहाँ पे देखिए 1600 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1600 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज होगा, मान लीजिए एक्स परसेंटेज है, यहाँ पर ये 1600 आएगा। मतलब कितने परसेंट? 1600 के बराबर है। सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना होगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका है कि 1600 अपान क्या कर दीजिए, एक लाइन में करना है, तो एक लाइन में यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1600 अपान 6400 कर दीजिए, तो आपका रेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं रेट परसेंटेज कितना होगा। तो रेट परसेंटेज बराबर, देखिए 1600 रुपये अपान क्या हो जाएगा? ये 6400, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको कट करेंगे तो 16 से ये 4 बार जाएगा, 16 चौको 64, तो आ जाएगा 25%। तो परसेंटेज दर हमारा कितना आ गया? उसकी रेट कितनी आ गई? 25% के हिसाब से दर लग रहा है, ठीक है। तब देखिए फर्स्ट साल का कितना लगेगा? फर्स्ट साल का सीआई एसआई बराबर होगा 6400, अगले साल का भी एसआई 6400 लगेगा। लेकिन ब्याज पर ब्याज लगता है कितने परसेंट? 25% हमारा आ जाएगा। तब देखिए इसका हमको पी निकालना है। तो पी निकालने का होता है, पी का 25% निकालेंगे, तो पी का मतलब कोई धन है, मान लीजिए पी है, पी का 25% कितना दिया है? तो देखिए ये निकला, यही 6400 निकलेगा, तो हमारा हो जाएगा 6400। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा? देखिए ये 2500 नीचे चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6400 अपॉन में 25 जाएगा। हमको चाहिए पी मतलब 100% की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 25 से 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 चौका कितना होता है? 256 होता है। कितना होता है? 256। 800 बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको हमने समझाने के लिए इतना किया हुआ है, आपको डायरेक्ट करना है तो मैं आपको एक लाइन में यहाँ पे
अगले स्टेप में बता देते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है। साधारण एक स्टेप हम आपको आगे चल के बताते हैं बहुत अच्छे से। देखिए कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, देखिए टी मेथड ये कहता है कि साधारण ब्याज जो होता है एसआई जो होता है और सीआई, हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या होता है कि जो ब्याज पर ब्याज लगता है, सीआई क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए अगर 2 साल का ब्याज निकालना है तो यहाँ पर कुछ ब्याज निकलेगी और यहाँ पर ब्याज निकलेगी, तो ये तो साधारण ब्याज होगा। लेकिन जो ब्याज पर ब्याज लगता है यहाँ पर ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ये सीआई में निकलता है। तब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने कितना दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए दिया था 12,800 रुपये, तो हमने इसका माइनस किया कितना आ गया 6,400 आ गया। तो अगर फर्स्ट साल उसका सीआई कितना लगा होगा 6,400, तो अगले साल भी कितना लगेगा 6,400 ही तो लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर लगता है। मतलब 12,800 रुपये था, इसको हमने 2 से भाग दे दिया तो क्या हो गया, ये 6,400 हमारा आ गया, हर साल का बराबर होता है। ठीक है, अब जो सीआई होता है क्या करता है, 2 साल का तो साधारण ब्याज सेम लगेगा, लेकिन क्या है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। अब इस पर x% या कुछ परसेंट लगेगा, तो इस पर परसेंट लगेगा, वही जो अंतर आएगा कितना था उसमें, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कितना अंतर था, यहाँ पे देखिए ये 14,400 था, कितना था 14,400 उसका था सीआई। इन दोनों का अंतर अगर आप देखेंगे 12,800 का, ये हमारा अंतर निकल के आ गया 1,600। ठीक है, अब ये 1,600 कितना कहाँ से निकला होगा, तो 1,600 इस पर कुछ परसेंटेज लगा होगा, वही 1,600 निकला होगा। ठीक है, तो रेट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, रेट परसेंटेज निकालेंगे तो 1,600 रुपये कहाँ से आया, तो 1,600 अपान 6400 कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 25%, ये हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, अब देखिए ये किसी, या तो मान लीजिए यहाँ पे P बराबर P मल्टीप्लाई 25% 6400 के बराबर है, या यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते हैं 25% बराबर 6400, तो 100% हम, क्योंकि P क्या होता है 100%, तो 25 चौका 100, तो 64 चौका 256, ये हमारा आ जाएगा 256। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इस प्रकार से करना है तो आपका बन जाएगा। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, आपको डायरेक्ट करना है। कभी क्वेश्चन मिलता है तो आपको डायरेक्ट करना है 64, इसको दोनों को बराबर करना है, जो ज़्यादा सीआई एसआई का अंतर आएगा तो नीचे कर देना, उससे डायरेक्ट आपका रेशियो निकल आएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी भी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 रुपये कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी बताइए। देखिए क्या है, कितना रेट था, तो इसका रेट था 800 रुपये, उससे घटाकर कितना कर दिया गया 720 रुपये घटा के कर दिया गया, तो कितने का अंतर आया, देखिए कितना घटा के कर दिया गया, मतलब 80 रुपये घटा दिया गया, कितने रुपये 80 रुपये घटा दिया गया। तो ये देखिए क्या हुआ, 80 रुपये कम ही कर दिया गया, तो क्या बोला प्रतिशत कमी बताइए, तो कमी कितने की हुई 80 की कमी हुई, और किस पे कमी हुई, कमी हुई 800 पर, किस पे कमी हुई 800 पर, तो 800 हमारा जाएगा नीचे। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 10 बार जाएगा, या तो डायरेक्ट करिए 1/10 ही कितना होता है 10% होता है, 10% की कमी हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर होगा। या तो अगर आपसे नहीं बनता तो 100 में 10 का भाग देंगे तो भी आएगा। ठीक है, आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन लग रहे हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताते रहिए, ताकि ये पता चले कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कितना समझ में आ रहा है और क्वेश्चन कितना आपको समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5:7। पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा छोटे हैं तो कम दिख रहा होगा, 3:5:7 है। यदि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है, तो देखिए 6 वर्ष बिफोर मतलब पहले दिया है 87। देखिए 6 साल पहले किसी की आयु 87 थी, सिर्फ एक आदमी की हम बात कर रहे हैं अभी, 87 थी, तो 6 साल बाद क्या होगी, 6 साल बाद जुड़ेगी कि नहीं, तो 87 और 6 जुड़ेगा एक आदमी का। इसी प्रकार 3 आदमी हैं तो 3, देखिए 6 साल पहले की बात है, अब 6 साल बाद की है, तो 3 आदमी हैं, तो इस प्रकार से इसमें कितना जुड़ेगा 6 × 3 होगा, मतलब कितना जुड़ेगा 6 × 3 करेंगे तो कितना जुड़ जाएगा 18 इसमें जुड़ जाएगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो 8 7 15, 8 1 9 1 10 कितना हो जाएगा 100, टोटल तीनों का कितना ईयर आ जाएगा 105 ईयर आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए पहले 6 साल पहले उनका 87 साल था,
अब 3 साल है, 6 साल बाद की बात करेंगे क्योंकि वर्तमान का दिया है, यहाँ पे हमको परसेंटेज कितना दिया है, ये वर्तमान का दिया है, तो हमको वर्तमान निकालना है। तो 6 साल जुड़ेगा, तो एक में अगर 6 साल जुड़ेगा तो 3 आदमी है, तो 3 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 18। तो पहले 87 वर्ष था तीनों का आयु का योग, अब 118 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 105 हो गया। लेकिन यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना दिया है, तो रेशियो में देखेंगे तो 7 3 10 5 15, टोटल कितनी आयु उनकी हो रही है, 15 हो रही है, जबकि 105 है। तो क्या करिए, 15 बराबर 105 कर दीजिए, तो 1 बराबर 15 से 7 बार हमारा जाएगा, 15 सत्ते कितना होता है, 105 है ना। इसको कट करना है तो एक कट जाएगा। अब हमको सबका निकालना है, तो निकाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का निकाल दीजिए। 7 का 1 बराबर इतना है, तो 3 बराबर कितना होगा, 7 से 3 बार 21 होगा। फिर ये 5 है, 5 बराबर 7 से 5 35 होगा, और 7 दिया, 7 से 7 कितना होगा, 49। इस प्रकार कितनी होगी, 21 35 49 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, हालांकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लीजिए, 7 से कितनी से 21 35 और 49 दिया है, तो डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। आप इतना करने की कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि आपको टाइम बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कमेंट करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत क्या होगा। इसको बताने का और करने का 2 तरीका है, लेकिन अगर आपको पेपर निकालना है तो आपको हमारा जो फर्स्ट वाला तरीका है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। देखिए 22 लोगों का क्या है, एवरेज दिया कितना 42 दिया हो, ठीक है। अब 2 आदमी आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, एक 33 आ रहा है, एक 39 kg का आ रहा है। अब देखिएगा यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए अगर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज जैसे 42 दिया हुआ है, यहाँ पे समझिएगा, अगर किसी संख्या का एवरेज कितना दिया है, 42 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि सभी के हिस्से में 42 है। एवरेज का मतलब यही होता है कि सभी का 42 है, लेकिन एवरेज हमारा 42 है। अब एक आदमी कितना आ रहा है, 33 आ रहा है, एक आ रहा है 39। अब आप दिमाग से सोचिए, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर। अब यहाँ पे कितने की कमी हुई, एक अगर 33 आ रहा है तो कितने कमी होगी, 33 7 40, और 40 7 और 2 मतलब 9, 9 की माइनस 9 की कितने कमी हो गई, -9 की यहाँ कमी हो गई। अब यहाँ पे अगर 39 तो यहाँ पे 42 होना चाहिए, कितने कमी आ गई, यहाँ पे -3 की कमी आ गई। तो इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए कितने कमी आ गई, -12 कमी आ गई। माइनस का मतलब यह है कि कम है, एवरेज से कम है, हमको 42 होना चाहिए, इन लोगों को कम से कम 42 होना चाहिए, तो एवरेज हमारा 42 ही बना रहता है, लेकिन ये कम है। अब देखिए एवरेज ये कहता है कि जो चीज़ कम हो रही है तो सभी में कम होगी, और जो चीज़ बढ़ रही है तो सभी में बढ़ेगा। तो देखिए पहले 22 आदमी थे, 2 आदमी और आ गए, तब कितने आदमी हो गए, 22 और 2 24। तो ये 24 ये सभी में, 12 जो घट रहा है सभी में घटेगा, तो इसलिए क्या होगा, 24 से हमने डिवाइड कर दिया। इस प्रकार इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया, देखिए 12 से 2 बार मतलब ये 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5। आपको माइनस लगाना है, लगाइए, हालांकि ये माइनस का मतलब ये है कि कम है, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा एवरेज कितना था, 42 था, कितना था, 42 था। अब देखिए 2 लोग और आ गए तो कितना एवरेज कम हो गया, एवरेज हमारा कम हो गया, कितना 0.5 कम हो गया। तो इस प्रकार अगर 42 में 0.5 घटाएंगे तो आएगा 41.5 kg। आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर एक बार हम बता देते हैं। देखिए क्या था, पहले 22 लोगों का एवरेज 42 था, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि कम से कम सभी लोगों का 42 से तो कम होगा नहीं, सबके पास 42 है, लेकिन 42 एवरेज है। 2 लोग आए, एक 33 वाला आया, एक 39 वाला, तो एवरेज से उनका कम है, कितना कम है, एक का -9 कम है, एक का 3 कम है ना। तो एवरेज का मतलब 42 सबका होना चाहिए, लेकिन कम है तो उसको भरपाई तो करना पड़ेगा। तो भरपाई कैसे की जाएगी, सभी में की जाएगी। एवरेज का मतलब ये है कि वह सभी में, अगर घटेगा तो सब में घटेगा और बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा। तो इस प्रकार 9 3 12, टोटल 12 घट रहा है तो सभी में घटेगा, तो सभी में घटेगा तो इसलिए 24 में घट जाएगा। ये हमारा हो गया शॉर्टकट तरीका, हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिए हुए हैं। अगर आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो आपको ये 2 सेकंड में हो जाएगा। नहीं देखिए अब लेंदी मेथड क्या है, लेंदी मेथड मतलब ये बेसिक है। बेसिक का मतलब ये होता है कि आप क्या करिए, देखिए 22 विद्यार्थियों एक कक्षा में औसत भार कितना है, 42 है। तब देखिए 22 का भार कितना है, 42 है, तो 42 टोटल देखेंगे तो कितना होगा, 22 × 42 कर दीजिए। तो टोटल अगर इसको करेंगे 22 दूना ये 44, 4 करीब 22 चौक 88, और 88 4 कितना होता है, 92। ये
924 केजी टोटल हो गए। मतलब 22 लोगों का वजन कितना हो गया, 924 केजी हो गया। अब इसमें क्या करिए, 2 लोग को ऐड करिए, 33 और 39 को ऐड करिए। तो इस प्रकार कितना होगा, 924 अब प्लस 33 ये प्लस 39 कर दीजिए। फिर इसको जोड़ के आप क्या करिए, इसको जोड़िए और जितना आएगा उसमें, अब देखिए 22 लोग थे, 2 लोग और आ गए, तो एवरेज क्या करता है, टोटल जितना मतलब केजी वेट है अपान टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना हो गया 24। इसको आप भाग दीजिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना टाइम आएगा, मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको प्लस करना पड़ेगा। देखिए 33 कितना दी होगा, 66 होगा, 66 के बाद कितना जोड़ेंगे 6, तो 6 6 12 मतलब 72। तो 924 में 72 को ऐड करिए, फिर जितना आएगा उसको 24 से भाग दीजिए, तो आपका आने के लिए उतना ही आएगा, कितना आएगा 41.5 केजी ही आएगा। ठीक है, ये हमने आपको शॉर्टकट में बताया, आपको ये करना है तो ये कर लीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो जो हमारी फर्स्ट मेथड थी तो फर्स्ट मेथड कर लीजिए। हालांकि अगर आप फर्स्ट मेथड करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि जब ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको ये मेथड बहुत अच्छे काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं बताते रहिए। पृथ्वी के पास नाशपाती और आंडू के 10:13 के अनुपात में है, और देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, पृथ्वी को हम पी से दर्शा रहे हैं, तो पृथ्वी के पास कितना है, 10:13 में है। ठीक है, इसको भी हम बताने के लिए 2 तरीके बता सकते हैं। इसके बाद सेलीन लिखा है, तो सेलीन को हम कितना अनुपात है, तो इनका है 7:9 में है। और लास्ट में है हमारा विक्रम, तो विक्रम का अनुपात कितना है, ये आंडू और उनका अनुपात है 5:7 दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि इसके पास नाशपाती और आंडू के अनुपात सबसे अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहली बार बहुत से बच्चे देखे होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो बिना किए हुए जाएंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपसे बनना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर यहाँ पे पृथ्वी का निकालेंगे, तो पृथ्वी का निकालने का ये है कि आप क्या करिए, रेशियो में दिया है तो 10/13 हो जाएगा, रेशियो का मतलब 10/13 होगा। इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 13 से भाग देंगे तो एक बार 0 बार जाएगा, फिर हमारा दशमलव लगेगा तो 100 होगा। ठीक है, फिर देखिए अभी हमारा कितना होगा, अगर अब दशमलव लगेगा तो 100 होगा, 23 से 91 हो जाएगा, पीछे फिर हमारा 9, तो 9 हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब जब 90 को हम फिर से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 90 से, तो ये 90 से हमारा जाने वाला कितनी बार, देखिए ये हमारा जाएगा 13 से 6 बार 78 होता है, 23 से 91 होगा, है ना, तो 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 बार जाने के बाद कितना होगा, 13 6 78 होगा, 78 के बाद 2 बचेगा और 90 है, तो 90 2 तो 12 बचेगा, मतलब 120 होगा। तो 13 से लगभग 9 के आसपास जाएगा, 9 या 5 के आसपास जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे का अगर हम भाग करेंगे तो यस वाला हमारा कितना आएगा, तो यस वाला हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए इस 7/9 करिए, तो 7 को अगर 9 से हम भाग देते हैं कितना आएगा, इसमें भी देखिए ये हमारा आएगा 0 0 हो जाएगा, फिर 70 बचेगा, तो 9 7 63 होगा, फिर 7 बचेगा, 9 7 63 होगा। इस प्रकार 7 7 हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे कलर से, किसका, भी वाले का हमारा कितना होगा, तो 5 हमारा 7 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 0 बार जाएगा, 50 होगा, 7 7 49 10, फिर 7 1 कम 7 बचेगा। इस प्रकार से कितना होगा, 30 7 चौक 28, ये हमारा इतना बन जाएगा। अब देखिए इसमें किसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो देखिए यस का देखेंगे तो यस का यहाँ 7.77 है, यहाँ 7.6 है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे दिया है सबसे ज़्यादा है सेलिन का कितना है, 0.777 है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सेलिन होगा। देखिए सेलिन में लगा भी हुआ है, तो सेलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ है तो आपको इस प्रकार से करना है, अगर नहीं करना है तो देखिए अगर आपका दशमलव में मतलब थोड़ा टफ लगता है दशमलव करना, तो यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी का कितना है, पृथ्वी का 10:13 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 10/13 लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलिन का है, तो सेलिन का कितना दिया हुआ है, इसका है 7/9, 7:9 है तो 7 हमने 9 लिख दिया। और इसका दिया विक्रम का दिया हुआ है, तो विक्रम को हम क्या लिख देते हैं, विक्रम का 5/7 लिख देते हैं, क्योंकि 5:7 है। कुछ नहीं करिए, नीचे का 13 9 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करिए, 13 9 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो जो 13 9 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो आपको रहने दीजिए। अब देखिए पृथ्वी वाले में 13 है, तो 13 तो अगर एलसीएम होगा तो 13 से 13 तो हमारा कट जाएगा। जैसे देखिए 13 का एलसीएम मान लीजिए 13 मल्टीप्लाई 9
और मल्टीप्लाई 7, ये हमारा एलसीएम आया। तो फर्स्ट वाले का अगर निकालेंगे तो अपान 13 करेंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 तो कट जाएगा ना। 9 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, 9 7 63। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा 63, मतलब 630 इसका आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार अब 9 वाले का जब हम करेंगे तो देखिए यस वाले का जब करेंगे तो नीचे 9 है तो 9 से कट जाएगा, तब हमारा 13 और 7 और 7, 7 से 7 49 और मल्टीप्लाई 13 होगा। कितना होगा 7 से 7 49 और मल्टीप्लाई कितना होगा 13। तो ये हमारा आएगा 600, कितना आएगा आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 637 आ जाएगा। कितना आएगा 637। अब इसका निकाल लीजिए, तो इसका निकालेंगे तो देखिए इसका जब निकालेंगे तो 7 हमारा कट जाएगा, 13 से 9 बार 17 होता है, तो 117 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है ये 585 आएगा। कितना आएगा 585। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 630 है, यहाँ पे देखेंगे तो 637 है और 558 है। तो इसमें आपको दिख जाएगा सेलिन वाला ही बड़ा है। कौन सा बड़ा है, तो राइट आंसर यही वाला होगा। जो बड़ा पूछा है तो बड़ा ही हो जाएगा। तो आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हैं, ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत अच्छी है, जो आपको लगे वो कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, देखिए 48 - 20 - 8 डिवाइड में दिया है 4 × 3 का मान कितना होगा। सरलीकरण का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि बन जाएगा आप लोगों से। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, फिर इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ थोड़ा यहीं पर मेन चीज़ इसका ट्रिक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 48 है तो 48 करिए, 48 ये माइनस। अब देखिए 20 में अगर 8 को घटाते हैं, क्या करते हैं 20 - 8 करते हैं तो कितना बचेगा 12, क्योंकि 20 - 8 यहाँ पे अगर करेंगे 20, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 12 आ जाएगा। तो इसको क्या करिए 12 कर दीजिए, ठीक है। अभी अब हमारा ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, फिर डिवाइड बाय 4 से 3, तो अगर गुणा करेंगे इस इतने का गुणा करेंगे 4 से 3 12, ठीक है। अब 48 में 12 घटा दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा, 48 में 12 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और डिवाइड बाय कितना होगा 12। देखिए 12 से या तो भाग दे दीजिए या तो इसको क्या करिए 36, और इसको जब मल्टीप्लाई में पलटेंगे तो ये पलट जाएगा तो 12। तो ये 12 से 3 बार कितना आएगा 12 3 36, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में कितना देना चाहिए 2 देना चाहिए, तो नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना होगा 3 होगा, 2 नहीं होगा। तो आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, 2 दिया है, ये मिसप्रिंट की वजह से हो जाता है, या तो कभी कभी क्वेश्चन भी गलत आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। आप लोगों की क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट में बताते रहिए, और आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए या ना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को रीजनिंग की क्लास चाहिए तो कमेंट करिए, तो हम उसको भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी करा सकें। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद भी कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। आप बुक में अगर इस क्वेश्चन का देखने जाएंगे तो बहुत लेंदी मेथड है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्या बोल रहा है, तो देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और एमपी दिया हुआ है। करने के लिए इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे सटीक और सबसे आसान बताएंगे। देखिए अगर सीपी हमारा 100 रुपये है, सीपी अगर हमारा 100 रुपये है तो बोल रहा है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 100 का 20% कितना निकल के आता है, 100 का 20% 20 ही होता है। तो मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 का 20% 20 होता है, 100 का देखिए 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20% के लिए 20/100, तो 100 का 20% क्या होगा 20 होगा। तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120, मतलब 20% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब 120 रुपये अंकित करता है। अब बोल रहा है यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती, कितने में बेची जाती 220 रुपये में। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, माल प्राइस पर दी जाती है, नहीं दी जाती है। माल प्राइस पर छूट दी जाती है तो मिलता क्या है हमारा, तो हमारा मिलता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो बेच कितने में रहा है 220 रुपये में बेच रहा है, अब कितने रुपए की छूट दे के बेच रहा है 20 रुपये का। तो अगर 220 रुपये में अगर हम 20 रुपये ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 220 रुपये 20 रुपये ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम 20 रुपये ऐड कर देंगे तो हमारा कितना ये क्या आ जाएगा, तो हमारा 240 रुपये क्या आएगा भाई, 240 रुपये हमारा क्या रहा होगा, तो ये हमारा रहा होगा माल प्राइस।
क्या बोल रहा है, माल प्राइस पर छूट दी जाती है, तो माल प्राइस पर 20 रुपये छूट दे दिया तो कितने पर अब सेलिंग प्राइस हो गया, 220 रुपये हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमारा माल प्राइस कितना है, 120 रुपये है, लेकिन है एक्चुअल में कितना, 240। तो अगर देखिए यहाँ पर 120 बराबर 240 है, मतलब कितने का मल्टीपल है, मल्टीपल 2 है। तो इसी प्रकार अगर 2 का मल्टीपल है तो CP भी हमारा 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 100 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। कितना होगा, 200। अब देखिए 200 की चीज़ है, अब बेच कितने में रहा है, तो देखिए यहाँ पे 20 रुपये का डिस्काउंट करके बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है 220 रुपये में, 220 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 220 रुपये में बेच रहा है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, 200 की चीज़ है 220 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब किस पे प्रॉफिट हुआ, CP, नीचे जाएगा CP, तो CP को नीचे रख दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 20 से इसको जब हम भाग देंगे तो 20 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 1/10 ही कितना होता है, 10% होता है, या 100 में 10 का भाग दीजिए तो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, 10% का। देखिए किस प्रकार से हमने किया, माना CP 100 है तो उसका MP कितना हो जाएगा, 20% अधिक अंकित करेगा तो 120 रुपये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है आपको ये 20 डायरेक्ट घटा नहीं देना है, और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20 रुपये छूट देने के बाद 220 रुपये में बेची जाती है। छूट किस पे दी जाती है, माल प्राइस पर दी जाती है। तो अगर देखिए अगर उसकी सेलिंग प्राइस 220 रुपये है 20 रुपये छूट के बाद, तो माल प्राइस कितनी हो जाएगी, तो माल प्राइस 240 हो जाएगी। जबकि माल प्राइस 120 है, दिया है 240, तो कितना गुना है, 2 गुना। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी हमारी 2 गुना हो जाएगी। तो अब इस प्रकार से आप निकालेंगे तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। क्या बोल रहा है, 10 अंक अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इसको जैसा बोलता है इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से कर दीजिए। हालांकि आपको बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कम ज़्यादा है तो उसको प्लस कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें रटने की चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादातर आपको ये बताएंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े। देखिए विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया, जैसा बोल रहा है। कितना अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया। ठीक है, फिर इसको क्या हुआ, 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको 15% और अंक चाहिए। तो हम पास का बना रहे हैं, तो अगर 15 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, पूरा पास का बन गया। 32% प्लस 15 अंक होना चाहिए। अब हम बराबर इसलिए लगा रहे क्योंकि उसको भी हम पास ही का बनाएंगे, पास का। अब एक आदमी कितना पा गया, तो एक आदमी पा गया 57% नंबर, लेकिन उसका ज़्यादा हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक हो गया। 57 अंक में अगर हम 10 को घटा देंगे तो पास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये दोनों हमारा पास का बन गया। अब देखिए इसको परसेंटेज को एक साइड कर लीजिए, नंबर को एक साइड। तो 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10 15 कितना हो जाएगा, जुड़ेगा, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। और ये चला जाएगा उधर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा। 57 में अगर 32 घटेगा तो कितना आएगा, देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा भी आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। तो देखिए 25% बराबर 25 आ गया। तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 100 नंबर। मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का है, 100 नंबर का। आपको निकालना है तो टोटल 100% की वैल्यू निकालिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्योंकि आपको या तो ये क्या करिए, या तो इतना निकाल दीजिए क्योंकि ये पास का है और ये पास का है। क्योंकि हमको पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो या तो यह निकाल दीजिए या तो ये। तो देखिए 100% बराबर 100 हो गया, तो 32% बराबर क्या होगा, तो इस प्रकार हमारा 32% बराबर हो जाएगा 32। मतलब 32% बराबर 32 मार्क्स को होगा। और उसको चाहिए कितना, 32 मार्क्स और प्लस 15 मार्क्स पास होने के लिए। इसको जोड़ दीजिए, कितना पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए उसको चाहिए 32%। तो 32% बराबर 32 नंबर और प्लस 15 नंबर। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 होगा। तो ये 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 3rd नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आपको इस प्रकार से करना है। देखिए 32% 15% करिए और 57% में माइनस 10%, या तो इधर 57 में 10 घटा दीजिए। 57% बराबर, देखिए अगर 25% बराबर 25%, तो 1 बराबर 1 है, तो 57 बराबर 57 हो जाएगा। 57 माइनस 10 करेंगे तो भी आपका 47 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू
अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करने और करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम को कितने दिन में करेगा? वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए सोनू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 125 दिन में, और उसी काम को मोनू कितने दिन में कर रहा है, तो 250 दिन में काम कर रहा है। तो हम इस ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब इनका टोटल वर्क देख लेते हैं। तो इनका टोटल वर्क क्या होगा, 125 और 250, मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 250, क्योंकि क्या होगा 125 दो गुना है, तो ये इसका एलसीएम भी 250 होगा। ये हमारा क्या, हमने टोटल वर्क मान लिया। अब देखिए 125 से कितने गुना है, 2 गुना है, और ये 1 गुना है। अब वो बोल रहा है, देखिए मोनू काम शुरू करता है, मोनू एक दिन में 1 काम करेगा, सोनू कितना दिन का, एक दिन में 2 काम करेगा। मोनू काम शुरू करता है, 75 दिनों तक काम करता है, कितने दिन तक, तो देखिए मोनू कितना काम करेगा, एक काम एक दिन में करता है, तो 75 दिन में कितना काम करेगा, तो 75 दिन में कितना काम कर लेगा वो, 75 काम कर लेगा, ठीक है। तो शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम हमारा देखिए टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क हमारा दिया है 250, 250 में से अगर 75 काम हो गया, तो अब कितना बचेगा, देखिए इसको घटाने का तरीका है, पहले 50 घटाइए तो 200, और 200 में 25 घटा दीजिए तो 175 आ जाएगा। कितना होगा, 175 शेष काम बचेगा। कितना बचेगा, तो 175 शेष काम बचेगा। तब 175 काम को कौन कर रहा है, सोनू काम कर रहा है। तब शेष काम को सोनू कितने दिन में करेगा, देखिए 175 शेष काम बचा है, और सोनू कितने काम से करता है, 2 काम से करता है। यहाँ पे दिया ना कितनी है, 2 की स्पीड, 2 की एफिशिएंसी, 2 से इसको भाग दे दीजिए। तो सोनू कितने दिन में काम करेगा, 2 से 8 बार 16, ये बचेगा 15, 2 से 7 बार 14 पॉइंट लगेगा, और 2 से 5 बार 10। ये कितने दिन में डे में करेगा, 87.5 डेज में कर देगा। देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है 4 नंबर पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा। आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है। वीडियो को देखिए, जो पहली बार देख रहा है उसको वीडियो को स्लो में देखना है, और जिसको थोड़ा क्या है दूसरी बार देख रहा है, तीसरी बार, तो उनको रिवीजन के तौर पर देखना है, तो उनको वीडियो की स्पीड को बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए 13 विद्यार्थियों का औसत दिया अंक है 130, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए, तो उनके अंकों का सही औसत बताइए। हम इसका भी 2 मेथड बता सकते हैं। एक आप मल्टीप्लाई भी वाला कर सकते हैं, तो पिछला क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई वाला अपने से कर लीजिएगा। इसका हम शॉर्टकट वाला बता देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 13 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 13 विद्यार्थियों का एवरेज है 130, ठीक है। अब वो बोल रहा है एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज हो गए। अब देखिए नंबर कितना था, 32 होने थे, लेकिन हो गए कितना, 23 अंक हो गए। मतलब कमी हो रही ना, कितने कमी आ गई, इसको घटा दीजिए, कितने कमी हो गई, तो 9 की कमी आ गई। मतलब देखिए 23 ले लिया, तो 23 ले लिया, अगर 32 लेता तो एवरेज बढ़ता कि नहीं बढ़ता, क्योंकि देखिए छोटी संख्या लोगे तो एवरेज कम आएगा, बड़ी संख्या लेंगे तो एवरेज ज़्यादा आएगा। तो अब 9 ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमने एवरेज में क्या आपको बताया हुआ है, एवरेज में जो चीज़ बढ़ती घटती है वो सभी में बढ़ती घटती है। तो देखिए 9 है, 9 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा, 13 विद्यार्थियों में बटेगा, तो जो बढ़ेगा वो सब में बटेगा। तो 9 बढ़ रहा है, तो 13 में इसका भाग दे दीजिए, 13 से पहली बार तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर अब हो गया हमारा 90, 13 से 91 होगा, तो 13 से 6 बार जाएगा 78, ठीक है। कितनी बार, 6 बार जाएगा। फिर 120 होगा, तो 13 नमा 117, तो ये जाएगा 0.69 आएगा। अब ये क्या है, प्लस में है, क्योंकि प्लस में है। 23 को हमने जोड़ लिया, वो क्या बोल रहा है, 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया है। तो अगर 32 होता तो एवरेज बढ़ता, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, पहले था 130, अब ये जुड़ जाएगा कितना, 0.69। तो अब हमारा एवरेज कितना होगा, तो अब हमारा हो जाएगा 130.69। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए अगर इसी को आपको थोड़ा लेंदी बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, वो भी हम थोड़ा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता देते हैं, ताकि ये ना लगे कि आपको कोई भी मेथड नहीं बनवा रही है। चलिए देखते हैं उसको किस प्रकार से करेंगे। अगर वो क्वेश्चन मतलब उसको उस प्रकार से करना है तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए किस प्रकार से, देखिए 13 विद्यार्थियों को 130, तो टोटल आप देख लीजिए कितना नंबर होगा, 13 मल्टीप्लाई 130 करिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, एक जीरो है तो जीरो बढ़ा दीजिए, टोटल कितना हो गया, 1690 हो गया। अब क्या करिए, 1690 में अब 13 32 दिया है ना, देखिए क्या दिया है, 32 होना था, लेकिन 23 लिख दिया, कितने का 9 कितना बढ़ना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा ना। तब 1690 में 9 को जोड़ दीजिए, क्या करिए, 1690 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1699।
होगा कि नहीं होगा। अब 1699 को 13 से भाग दे दीजिए, तब 1699 अपान 13, तो ये आपका आंसर आएगा, यही आएगा, कितना होगा 130 पॉइंट, यही आएगा। तब देखिए ये कितना लेंदी पड़ेगा, क्योंकि आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है, तो आपको यही अपनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है कि इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, नहीं तो आपको क्या है प्लस माइनस में थोड़ा गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2016 का भाग दिया है 4 में, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो इसको चलिए जल्दी से निपटाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस। तो कभी भी बोर्ड मास वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते। सबसे पहले 2016 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 से 5 बार, फिर 0 बार, और फिर 4 से 4 बार 16। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 में 5 बार और 4 चौक 16, तो आपका गलत हो जाएगा। फिर प्लस कर दीजिए, 6 का करिए तो 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक है। अब माइनस करिए, 26 यहाँ कितना होता है, तो 6 त्रिक 18 होगा, और 3 दूनी 6 1 7, 78 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 504 होगा प्लस 182, तो 182 में 78 को घटा दीजिए। क्या करिए, 182 में 78 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब घटाएंगे तो 114 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 4 4 8 हो जाएगा, 1 रहेगा, 5 1 6, कितना आंसर आएगा 618, जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बन जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो वह उसे 10% का लाभ होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर पहली बार देखते हैं तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। देखिए सीपी दिया है और एसपी। सीपी मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, तो कोई चीज़ अपने 100% होती है, 100 रुपये की चीज़ है, 10% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में बेचा होगा। हमने मान लिया कि 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये की चीज़ को अगर 10 रुपये की हानि पर बेचा तो कितने रुपये में बेचा होगा, 90 रुपये में, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वह इसे 30% कम में बेचा होता, कम में खरीदा होता। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा दिया है 100 हमने सीपी माना, और 90 हमारा आ गया क्या, एसपी आ गया, ठीक है। अब वो 30% कम में खरीदा होता, तो मतलब एक कॉस्ट प्राइस है, उसको 30% कम में खरीदा होता। तो अगर इसको 30% कम में खरीदेगा, 30% कम में खरीदेगा, तो मतलब कितने में खरीदेगा, 70% में। 100 का 70% 70 ही होता है, आप निकालेंगे तो इतनी आएगा, कितना आएगा 70 रुपये। कितने में आएगा, 70 रुपये में। देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए, 100 का 30% निकाल लीजिए, फिर घटा दीजिएगा, 30% निकालेंगे तो ये देखिए 100 कट जाएगा तो 30 होगा, 100 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 ही आएगा। अब बोल रहा है अगर 100 में पहले खरीदता था तो 90 में बेचता था, 10% की हानि होती थी। अब अगर 100 रुपये की चीज़ है, 30% कम में खरीदता मतलब 70 में खरीदता, तो बोल रहा है और इसे 26 रुपये कम में बेचता, कितने में बेचता, 26 रुपये में कम में, तो 90 में आपको डायरेक्ट 26 नहीं घटा देना है, तो इसे 10% का लाभ होता। क्या बोल रहा है, 10% का लाभ होता है। तो 70 की चीज़ है और 10% लाभ कमाने के लिए कितने परसेंट बेचना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसको कम है तो माइनस करेंगे। अब इसको देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 70 का 10% लाभ कमाने के लिए 10% अगर लाभ कमाना है प्लस करना पड़ेगा 10%, तो 70 का 10% आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 70 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, अपॉन 10 का 100 करेंगे, 2 0 0 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 7। मतलब 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आपको इसको मन में ही करना है, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 70 का अगर 10% लाभ कमाना है तो कितने में बेचा होगा, 77 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 77 में। तो देखिए 77 में बेचा होगा तब तो 10% का लाभ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने की गिरावट आ गई, तो पहले 90 था, अब कितने गिरावट आ गई, देखिए 70 3 कितना होता है 80, तो ये आ गया आपका 13। कितना आ गया, 13, मतलब कितने कमी की गई, 13 में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 26 कमी की गई, तो 13 बराबर क्या होगा, 26 होगा। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 1 बराबर अगर 2 है तो इस प्रकार से 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 200 होगा कि नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका 200 आ जाएगा। एक बार और समझाएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसमें समझ में आया होगा। देखिए आपको क्या करिए, सीपी माना उसका 100 था, तो अगर 10% हानि पर बेचा, 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा, 90 में, तो 100 की चीज़ को 90 में बेच दिया।
अब वो बोल रहा है अगर 30% कम में खरीदा होता, मतलब 100 की चीज़ खरीदा था पहले 100 रुपये में, अगर अब 30 रुपये कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, 70 रुपये में। तो हमने यहाँ पे देखिए 70 रुपये में खरीद दिया, 30% कम में खरीदेगा तो उसका 30%, 100 का 30% 30 ही होता है, तो 70 में खरीदा होता। तो बोल रहा है 70% कम में खरीदा, 30% कम में खरीदा होता, 70 रुपये में खरीदा होता, 26 रुपये कम में बेचा भी होता तो उसको 10% प्रॉफिट होता। तो अगर 70 रुपये की चीज़ है, अगर 10 रुपये का लाभ कमाना है तो 10% निकालिए, 70 का 10%, मतलब वो कितने में बेचा होगा, 7 रुपये आया, तो कितने में बेचा होगा, 77 रुपये में। मतलब 70 की चीज़ को 77 रुपये में बेचा। तो पहले 90 था, अब 77 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया, 13 का डिफरेंस आया, जबकि दिया है 26 का। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुत टाइम लग चुका है। चलिए क्वेश्चन है 13 नंबर का, 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रिमाइंडर का। देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन का, हालांकि ये लॉजिक का क्वेश्चन है, आपको देख के ही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 35 की पावर 29 है, अपॉन में दिया है 10। तो देखिए इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या कहलाता है, देखिए जिससे भाग जा रहा है पूरा पूरा जाने दीजिए। तो देखिए 10 से 10 से 3, 10 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30। तो मतलब ये 30 तक तो चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 5 की पावर हमारा बचेगा ये 29 अपॉन 10, कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी भी 5 की पावर 1 होता है तो ये 5 होता है, और 5 की पावर 2 होता है तो भी आपका क्या होगा, 25 होगा। 5 की पावर 3 होगा तो भी आपका कितना होता है, 125 होता है। देखिए अगर इसी प्रकार आप 5 का पावर 4 भी करेंगे तो लास्ट का आपका क्या आएगा, तो लास्ट में आपका 625, तो वो भी आपका 5 ही आएगा। तो इस प्रकार 5 की पावर 29 है, कुछ भी आएगा तो आपका क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट का लास्ट अंक आपका 5 ही आएगा। तो इसका क्या होगा, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हमेशा 5 ही बचेगा। क्या बचेगा, शेषफल हमेशा 5 ही बचने वाला है। ठीक है, क्या होगा, तो हमेशा इसका रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, कभी भी 5 का यूनिट डिजिट क्या आता है, हमेशा 5 ही होता है। लास्ट में देखिए 5 ही 5 बचेगा। तो अगर 10 में 5 का भाग देंगे ना तो हमेशा 5 ही आएगा। क्या आएगा, शेषफल हमेशा 5 ही आएगा। तो करेक्ट आंसर 5 होगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप दिमाग में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 30 किलोमीटर दूरी स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर वृद्धि की जाती है। देखिए ये फार्मूला होता है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस या S1 मान लीजिए, एस मल्टीप्लाई S1 कर दीजिए, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 डिफरेंस, S1 अप्रॉक्सीमेट का मतलब है दोनों में बड़ा, उसको घटा दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, है ना। ये होता है फार्मूला। तो ये फार्मूले में अगर आप रखते हैं तो आपका बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही इस फार्मूले पर टिका हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दी है, तो यहाँ पे टाइम अगर देखेंगे तो टाइम का डिफरेंस कितना है, ये देखिए 60 मिनट, तो 60 मिनट को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 हावर्स आएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू हमारी किलोमीटर में दी है तो हावर्स में चेंज करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमारा कितना दी है, डिस्टेंस हमारा 300 है, 300 रखिए। इसके अलावा देखिए चाल कितनी है, तो ये देखिए यहाँ पर S1 क्या होगा, तो S1 को S1 ही रह देने दीजिए या S कर दीजिए, और S2 हमारा क्या होगा, तो S2 होगा S + 10, S + 10, क्योंकि देखिए पहले देखिए उसकी चाल अगर S होती तब 10 बढ़ा रहा है, तो S कितना हो जाएगा, S + 10 हो जाएगा, रख दीजिए फार्मूले में आ जाएगा। तो D हमारा कितना है 300, तो इसको 300 रहने दीजिए, बराबर S मल्टीप्लाई S + 10 अपन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो S कट जाएगा तो 10 बचेगा डिफरेंस, और मल्टीप्लाई में 1 होगा, क्योंकि 60 मिनट है तो हावर्स में 1 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर आएगा तो 3000 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए हम इसको इधर से लिखते हैं पलट के, तो S मल्टीप्लाई S + 10 ये बराबर हमारा हो जाएगा 3000, कितना होगा 3000। तब इसमें आप ऑप्शन का थोड़ा हेल्प ले लीजिए। S अगर देखिए यस यहाँ पे देखिए 50 रखते हैं, इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं इक्वेशन बना के, या तो यस को क्या करिए आप 50 रखिए। तो अगर ये देखिए यस हमारा 50 होगा तो यस + 10 कितना होगा, 60 होगा, तो 50 और 60 कितना हो जाएगा हमारा 3000 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा।
ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आंसर पहले से पता है, तो आंसर से कोई मतलब नहीं है। 60 भी रखेंगे, 60 70, 7 छंग 42 तो ज़्यादा हो रहा है। 50 रख रहे हैं तो 50 60 हो रहा है, 5 छक्का 30 मतलब पूरा हो रहा है। 40 रखेंगे, 40 50, 5 चौक 20 मतलब 2000 आ रहा है, तो नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट मन भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। एक गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है कितना? ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें रखिए आंसर आ जाएगा। तब पाई का मान कितना होता है? देखिए पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि आर का स्क्वायर है। इसको आप कट करिए, देखिए 7 से कट होगा तो ये आ गया 7 से 5 मतलब 0.5 आएगा। इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा। 22 चौक 88, ये मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 आएगा। इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आपका आएगा कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर यही करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए x1 x2 x3 एक काम को क्रमशः 90 45 और इतने दिन में करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ को काम करना शुरू करते हैं, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x1 x2 x3, x1 कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में, x2 45 दिन में, और x3 दिया है 67.5 मतलब इसका क्या हुआ? 67.5 दिन में। तो 67.5 को ऐसा लिख सकते हैं हम, 67.5 को 67 सही 1/2, तो ये हमारा कितना होगा? 67 दूना कितना होता है? और फिर +1 कर दीजिए। देखिए 60 दूना 120 और 14, 120 130 100 कितना हो जाएगा? 134 और 1 35, तो ये हो जाएगा हमारा 135/2 कितना होगा? 135/2 हो जाएगा। आपको इतना बन रहा होगा, कितना होगा? तो 135/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 135/2। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका? 90 45 और 135, तो इनका एलसीएम जो है कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 90 45 135 का। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप यहाँ पे साइड में निकाल लीजिएगा, या तो बताने के लिए हम बता देते हैं। देखिए 90 को किस प्रकार से लिखेंगे? तो 90 का एलसीएम, इसका एलसीएम बनेगा देखिए कितना, तो इसको अगर पूरा आप करते हैं तो आपका एलसीएम बनेगा 270। देखिए किस प्रकार से, तो 90 को जब करेंगे, 90 को तोड़ेंगे तो 90 आपका बनेगा, देखिए 9 से 10 बार होता है 90 है ना, 9 को तो 3 से 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इस प्रकार से इसका होगा। 45 का कितना होगा? तो 45 को होगा 9 से 5 तो 3 का स्क्वायर और ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार 135 का कितना होगा? तो 15 से 9 बार होता है, तो 3 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे 3 का 3 पावर कर दीजिए। देखिए 15 से 9 बार, 3 से 5, ये 3 की पावर ये हो जाएगा, है ना। तब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो एलसीएम क्या बनेगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2 और 5 कितना बनेगा? तो एलसीएम हमारा होगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 और मल्टीप्लाई 10, तो 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 270 आ जाएगा। हमने आपको पूरा एलसीएम भी बता दिया, अगर आपसे निकालते नहीं बनेगा। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 270। ठीक है, टोटल बार कितना हो गया हमारा? 270, तो 9 3 27 आएगा हमारा 3। 45 से भाग देंगे तो इसका दूना मतलब 6 होगा। 45 से आधा है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 45 छक्का कितना होता है? 270 होता है। अब देखिए इसमें आपको घबराना नहीं है, 135 से कितना गुना है? तो 135 का जब करेंगे तो कितना आएगा? 135 दूना कितना होता है? 270 होता है। 2 बार गया, अब नीचे है तो पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। ये x1 की 3 6 और 4 आ गया। अब देखिए लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। कभी भी काम होने से पहले छोड़ रहा है तो हमको काम तो पता नहीं कितने दिन में हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? काम को इसको पूरा करवाना पड़ेगा। तो 13.5 दिन ये पहले काम छोड़ा, तो अगर 13.5 दिन काम करता तो हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा। कौन है? x2। तो x2 जो है कितना काम कर रहा है?
6 की स्पीड से काम कर रहा है, अगर 13.5 दिन काम करता मतलब 13.5 दिन काम करता, कितना करता 13 छंग 78 और 3 78 3 कितना होता है 81, टोटल कितना काम कर देता 81 काम करता कि नहीं काम करता। देखिए 0.5 मतलब आधा दिन, तो आधा दिन काम अगर टोटल एक दिन 6 काम करता है तो आधा दिन काम कितना करेगा 3 काम करेगा। तो 13 छंग 78, 78 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो पहले इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, टोटल वर्ग अगर निकालेंगे तो टोटल करना पड़ेगा, टोटल वर्ग में इसको जोड़ना पड़ेगा किस प्रकार से 270 और प्लस 81, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 351, है ना, ये टोटल आ जाएगा। क्योंकि देखिए काम खत्म होने के बाद बोल रहा था, खत्म अगर हमको पता होता तो हम घटा देते, लेकिन इसमें खत्म नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अब चलिए अब टोटल देखिए तीनों कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो तीनों मिला के कितने दिन में काम करेंगे, तो x1 x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल 351 काम है, और तीनों मिला के काम कितना करते हैं एक दिन में करते हैं, तो 6 4 10 3 13 काम एक दिन में कर रहे थे, एक 3 में 6 4, इसको जब हम 13 से भाग देंगे तो कितना होगा 13 दूना 26, फिर बचेगा हमारा 9 23 95, करेक्ट कितना होगा 27 डे आ जाएगा। कितना राइट आंसर होगा 27 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, हमने आपको यहाँ पे इतना थोड़ा ज़्यादा बता दिया है, आपको क्या करना है डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के आपको कैलकुलेशन कर लेना है। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वह काम पहले ही काम छोड़ देता है, तो आपको यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वर्क पता नहीं है कि कितने दिन में टोटल खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य कितना है 7788 रुपये है, तो वस्तु का छूट प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य मतलब माल प्राइस दिया है कितना है 11,800 रुपये है, इसके छूट पर कितना मिला सेलिंग प्राइस होता है, सो छूट कितना देने पर बेच कितने में रहा है, तो इतने में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट क्या होगा घटा दीजिए, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा घटाने पर आ जाएगा लास्ट में 10 में 8 जाएगा तो 2, फिर 9 में 8 जाएगा तो 1, फिर ये बचेगा हमारा 8, 8 में 7, ये बचेगा 7, 7 में 7 जाएगा तो 0, और ये बचेगा 7 4 11, तो 4000 कितना बचेगा ये 12 आ जाएगा। तो 4012 रुपये का डिस्काउंट हुआ, और किस पे डिस्काउंट हुआ माल प्राइस से नीचे जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या होता है डिस्काउंट नीचे जाएगा, माल प्राइस कितना है 11,800 नीचे जाएगा, अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 118 से कितना गुना दिया है 34 गुना है, कितना गुना है 34 गुना है, तो ये 34% आ जाएगा। कितना डिस्काउंट दे रहा है 34% डिस्काउंट दे रहा है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा 118 से 3 बार जाएगा, फिर हो जाएगा देखिए 318 54, तो 354 हो जाएगा, 401 में 354 घटाइए, फिर जो आएगा तो 4 बार जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, 443 माइनस 226, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। एक आध दो क्वेश्चन आज थोड़ा अलग हटके थे, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है 443 है माइनस, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 2 से भाग देंगे तो 11, और ये 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 443 ही रहेगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 से 3 15, 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम 5 होगा 565 होगा। इसको आप घटा दीजिए, तो 5 में अगर 3 जाएगा तो ये 2 होगा, तो 2 वाला एक ही आंसर है 122 आएगा, नहीं तो आप पूरा कर लीजिए, तो 6 में 4 जाएगा 2 और 1, तो ये माइनस आएगा, तो 122 करेक्ट आंसर होगा, माइनस 122 जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो आपको पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस प्रकार से करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा आपको किस प्रकार से क्वेश्चन लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी, क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऊपर रुपए रखिए, नीचे क्वांटिटी रखिए। क्या करिए, ऊपर रुपए रखिए और नीचे क्या रखिए क्वांटिटी रखिए, और दोनों को क्या करिए इक्वल कर दीजिए, रुपए क्वांटिटी अपान रुपए क्वांटिटी कर दीजिए, तो इन दोनों को इक्वल करना है। अब देखिए रुपए कितना है 1 रुपये में 35 आम, तो 1 रुपये में 35 आम, तो 1 रुपये ऊपर हो गया, 35 आम मतलब क्वांटिटी नीचे हो गई, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे बराबर करना है तो बराबर करिए। अब देखिए क्या होगा,
वो 1 रुपये में कितने आम बेचेगा 1 रुपये में। तो क्या करिए, यहाँ रुपये में 1 रुपये ऊपर रख दीजिए और माना कितने आम, तो हमने मान लिया 1 आम। ठीक है, ऊपर 1 रुपये में कितने आम बेच रहा है, 35 आम, बराबर 1 रुपये में 1 आम। अब वो बोल रहा है उसे 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगी। तो 1/30 में कितने परसेंट की हानि होगी, 30% की। 30% हानि को आप डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो 30% अगर हानि होगी कितने में बेचेगा, 70%। कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर 30% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचा होगा, 70% बेचा होगा, है ना। तो इसको क्या करिए, 70% कर दीजिए। तो 70% के लिए 70 और परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल, ये 7 से 5 बार कितना बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से कितने, 5 से 50 बार कितना आ जाएगा, तो x बराबर 50। मतलब कितना, 1 रुपये में कितना बेचेगा, ये 50। मतलब कितनी क्वांटिटी, 50 बेचेगा 1 रुपये में। जब 50 वो बेचेगा तभी जाके उसको क्या होगी, हानि होगी कितने परसेंट की, 3% की हानि होने वाली है। तो इसको किस प्रकार से करना है एक बार और आपको समझाते हैं। ऊपर क्या रखिए, मात्रा, ऊपर रखिए क्या, रुपए, नीचे मात्रा रखिए, क्वांटिटी, और दोनों को इक्वल कर दीजिए। अगर यहाँ पे हानि बोल रहा है तो 30% हानि के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 70% में बेचना पड़ेगा। तो 1/35 को 70% के लिए 70 निकालिए और बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आज का इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई धनराशि 1 से कितनी गुनी हो रही है, 7 गुनी हो रही है, 1 से कितने गुनी हो रही है, 7 गुनी हो रही है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कितना ब्याज बनेगा, तो 1 से 7 हो रही है, मतलब ब्याज कितना हुआ, 6 रुपये ब्याज हुआ। और कितने वर्ष में ब्याज हुआ, तो ये ब्याज हुआ 10 वर्षों में। कितने में हुआ, 10 ईयर में। ठीक है, अब बोल रहा है यही धनराशि तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर कितना हो जाएगी। तो यही धनराशि देखिए कितनी होगी, देखिए यहाँ पर समय कितना हो रहा है, समय यहाँ पर हो रहा है दुगुना। कितना हो रहा है, समय दुगुना। तो 10 से कितना हो रहा है, 20। कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है हमारा 20। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, किसमें, 6 में, क्योंकि ये ब्याज है तो ब्याज में गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो ब्याज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 6 है तो ये ब्याज हमारी 12 हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगी। तो अगर ब्याज 12 लग रही, 1 रुपये की चीज़ है, कितनी है, 1 रुपये की चीज़, अगर 12 रुपये ब्याज है तो कितना होगा, 13 होगा, 13। करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। कितना होगा, 13, वह 13 गुना हो जाएगी। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए इसको यहीं पे समझा देते हैं। कोई ब्याज है 1 रुपये में क्या हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। कोई धनराशि 1 रुपये में 7 गुनी हो रही है, तो इस पर ब्याज कितनी लगी, 6 रुपये का ब्याज ऐड हुआ। और कितने साल में, 10 साल में ब्याज ऐड हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अब वो बोल रहा है 10 साल में ब्याज ऐड हुआ, तो अब हमको निकालना है 20 साल का। तो कितने गुना है, 20 से 10 बराबर कितना गुना है, तो ये है 2 गुना, मल्टीप्लाई 2 गुना है, 2 गुना। तो इसी प्रकार ये हमारा कितना गुना होगा, तो ये भी हमारा 2 गुना होगा, ब्याज भी 2 गुना होगा। तो अब कितना हो जाएगा, 12 होगा, 12। तो 1 रुपये की चीज़ अगर 12 रुपये ब्याज हो गया, तो अब कितना होगा, 12 रुपये ब्याज होगा तो कितने रुपये में होगा, 13 रुपये में बेचेगा। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 13 गुना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपसे, हालांकि ये बन गया होगा। तो वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।